फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, जो कि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम निकालना सीखेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक। कोई भी कितनी बड़ी संख्या होती है, मान लो 7 9 3 4 2 1 0, इसमें इकाई का अंक वो होता है जो सबसे पहला जो अंक होता है, इसे हम बोलते हैं इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट तो देखिए फ्रेंड्स, ये है 34894 मल्टीप्लाई 3941। ये एक संख्या है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा इसको गुणा करने के बाद में। तो इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जैसे कोई नंबर है 34894 मल्टीप्लाई बाई 3941, इस संख्या में हम लोगों को इकाई का अंक निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा काम करना है। ये जो इकाई का अंक है इसको इस वाली संख्या के इकाई के अंक से गुणा कर देंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। ये जो दोनों हैं इनको आपस में गुणा करने पर प्राप्त हुआ 4, और इन दोनों संख्याओं को गुणा करने के बाद भी इकाई का अंक ये 4 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन 3 4 5 6 टू द पावर 251। इसके लिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या रूल है कि 0 1 और 5 6 इन संख्याओं की 0 1 5 6 इन संख्याओं के कोई भी घात लगा दो। घात लगाने के बाद जो गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसमें इकाई का अंक सेम डिजिट होता है। मतलब 6 की घात जितने भी लगा दो आप, जो घात करने के बाद, घात निकालने के बाद जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक 6 ही आएगा। 5 के घात कितने भी लगा दो आप, चाहे तो 2000 लगाओ चाहे 2002 लगाओ, तो कितनी भी घात लगा दो, घात करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक 5 ही आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि 3456 की घात 251 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 6, तो इसको कितनी ही घातें कर दो, इकाई का अंक जो आएगा इस संख्या में 3456 की घात 251, इसमें जो इकाई का अंक आने वाला है वो हमेशा 6 ही आएगा, क्योंकि अपन ने रूल देखा है कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 आ जाए उसकी कितनी ही घातें कर लो, इकाई का अंक सेम डिजिट ही होता है। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं 9876 टू द पावर 191 मल्टीप्लाई 3455 टू द पावर 395। अब इनमें देखते हैं क्या होगा इकाई का अंक। सर्वप्रथम क्या करते हैं, 9876 टू द पावर 191 मल्टीप्लाई 3455 टू द पावर 395। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 6 आ गया, तो इसमें कितनी ही घातें लगा लो, इकाई का अंक 6 ही आएगा। और यहाँ पे इकाई का अंक है 5, इसमें भी कितनी ही घातें लगा लो, इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो अपना आ गया 30 में इकाई का अंक क्या है 0, और यही इस सवाल का अपना उत्तर होगा। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक लाइन लिख रखी है कि 5 मल्टीप्लाई एनी इवन नंबर विल बी इक्वल्स टू यूनिट डिजिट 0। अगर किसी भी इवन नंबर को, किसी भी सम संख्या को हम 5 से गुणा करते हैं तो उस संख्या के अंदर जो यूनिट डिजिट होता है, जो इकाई का अंक होता है, वो हमेशा 0 आता है। कहने का मतलब यूं है कि 5 को, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 है, और उसको दूसरी संख्या, ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक कोई सम संख्या हो, मतलब 0 2 4 6 8 हो, ऐसी संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो जो भी अपने को संख्या प्राप्त होगी उसके अंदर इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। इसी क्रम में ये सवाल देखते हैं हम जो इस फॉर्मूले पे बेस है। तो देखते हैं सवाल, 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। देखो यहाँ पे 5 दिया हुआ है और सम संख्या भी दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर करते हैं अपन। 5 का स्क्वायर होता है 25, मतलब या तो 25 होता है, ये तो छोटा स्क्वायर था इसलिए अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अगर बड़ा स्क्वायर दे तो मान लो वो दे देता 5 की घात 250। तो क्या करते हैं अपन, इसमें वो वाला पहले वाला रूल फिट कर देते हैं, किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 5 हो और उसकी जितनी भी घातें लगा दी जाए, आने वाली संख्या के अंदर इकाई का अंक हमेशा 5 ही होता है। तो इस 5 के स्क्वायर में आने वाली संख्या में इकाई का अंक 5 होगा, और यहाँ पर कई सारी सम संख्याएं दे रखी है। अगर इस 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा कर देंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसमें इकाई का अंक 0 आ जाएगा। और इस तरीके से अपने इस सवाल का सही आंसर हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। कितने मित्र हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। एक पार्टी में कितने मित्र है, 5 मित्र है। ये एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, ये वाला मित्र इससे मिलाएगा, यही इससे मिलाएगा, यही इससे मिलाएगा, यही इससे मिलाएगा। मतलब एक बंदा है जो 4 जनों से हाथ मिला रहा है। जैसे ये वाला है, ये कैंडिडेट ले लो, तो ये पहले इससे हाथ मिलाएगा, फिर इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा और इससे मिलाएगा। एक जो कैंडिडेट है वो 4 जनों से हाथ मिला रहा है। तो ये जो हाथ मिलाना या गिफ्ट देना, जितने भी तरीकों के सवाल होते हैं उनमें माय डियर फ्रेंड्स ये करना है अपने को कि जितने भी टोटल नंबर दे रखे हैं उनमें एक कम कर लो। एक कम हो गया अपना 4, 5 में से एक कम किया तो 4, और आपस में इन दोनों को गुणा कर दो। इन दोनों को गुणा करने पर अपना आता है 20, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बार हाथ मिलाए, 20 बार हाथ मिला लिए साहब। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इनको ऐसे करने बैठेंगे तो मेरे ख्याल से ये काफी कॉस्टली हो जाएगा, और 5 की जगह 25 दे दे वो कि 25 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो फिर ऐसे अपन निकाल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 114 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। 3 क्रमागत संख्याएं क्या होती है, जैसे मान लो क्रमागत संख्याएं बोलते हैं जो लाइन वाइज आती है, जैसे 1 2
3 4 5 नेक्स्ट इनको बोलते हैं हम क्रमागत संख्याएं। ऐसे ही वो बोल रहा है। अब देखो फ्रेंड्स, इनमें क्या हो रहा है, मान लो एक को मान लिया अपन ने, एक हटाओ यहाँ से, मान लो 2 को मान लिया x, तो इसको क्या बोलेंगे अपन x+1, इसको बोलेंगे x+2, इसको बोलेंगे x+3। अगर हम 2 को x मान के चलते हैं तो क्रमागत संख्या लेने के लिए अपने को नेक्स्ट नंबर को x+1, उसके नेक्स्ट को x+2, उसके नेक्स्ट को x+3 ये लेना पड़ता है। तो ये बोला है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 114 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कितनी संख्या ली है उसने, 3 संख्या ली है। तो 3 संख्या ले लेते हैं अपन, x फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x+1, थर्ड नंबर x+2, और इन तीनों का योग, मतलब पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, इन तीनों संख्याओं का योग है फ्रेंड्स अपने 114, 114। तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन। सोल्व करने पे आ रहा है अपना x तीनों को ऐड किया तो 3x + 3 विल बी इक्वल्स टू 114। 3x विल बी इक्वल्स टू 114 में से 3 घटा देंगे, 111 आ गया, और 111 में अगर अपन 3 का भाग लगाते हैं तो यह आ गया 37। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है अपनी, x है। सबसे छोटी कौन सी है, x। तो x कितना आ गया अपना 37। अगर वो यूं बोल देता कि सबसे बड़ी संख्या निकालिए, तो सबसे बड़ी संख्या है अपनी x+2, और x+2 निकालना है। तो x+2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू है 37, तो x में अगर 2 जोड़ देंगे, 37 में अगर 2 जोड़ देंगे तो अपना आ जाएगा 39। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 39। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन अपना, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 हो, कितना हो, 105 हो। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है अपने को। अब इसमें लिखा हुआ था 3 क्रमागत संख्याएं, क्या लिखा हुआ था ऊपर वाले सवाल में, 3 क्रमागत संख्याएं, और नेक्स्ट जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है 3 क्रमागत, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन बीच में एक छोटा सा वर्ड डाल दिया आपने कंफ्यूजन के लिए, विषम संख्याएं। क्या डाल दिया, विषम संख्याएं। इसी विषम संख्या की वजह से कई लड़के कंफ्यूज होकर वहां पे क्रमागत संख्या के तरीके से इसको कर देते हैं। तो ये अपने को वहां पे नहीं करना है, जहां विषम संख्या लिखी हुई है वहां विषम संख्या वाला ही रूल लगाना है। तो मान लो फ्रेंड्स, वैसे तो विषम संख्या निकालने का एक रूल होता है 2n + 1 करके ऐसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली अपने विषम संख्या का योग दे रखा है, तो डायरेक्ट कर देंगे अपन। कोई भी विषम संख्या निकालते हैं, मान लो 3 है, 5 7 9 ऐसे विषम संख्या ये हैं। तो मान लो 3 को माना अपन ने x, 5 को मानेंगे अपन x+2, और 7 को मानेंगे अपन x+4, 9 को मानेंगे x+6। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसे 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जो अपने को मालूम नहीं है कि कौन कौन सी है विषम संख्याएं। तो अपन मान लेंगे कि पहली जो संख्या है वो है x, दूसरी संख्या है x+2, तीसरी संख्या है अपनी x+4। ये पहली संख्या है अपनी, ये दूसरी है और ये तीसरी है। ये तीनों संख्याओं का योग दे रखा है अपने को 105। और जब माय डियर फ्रेंड्स अपन इनको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x + 6 विल बी इक्वल्स टू 105, 3x विल बी इक्वल्स टू 99, और ये x आ गया अपने माय डियर फ्रेंड्स 33 के बराबर। क्या आ गया, 33 के बराबर। तो ये क्या पूछ रहा है सवाल, सबसे छोटी संख्या कौन सी अपनी, x है। जो क्या गया आंसर, x का तो आ गया 33। x क्या हो गया, 33, सबसे छोटी संख्या 33। और ये पूछ रहा है नेक्स्ट, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी हो जाएगी x+4, x आ गया अपना 33, तो इसमें 33 में अगर अपन 4 जोड़ दें हैं तो ये आ गया 36। कितना आ गया,